हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7 क्लास 10। देखिए यहाँ पर ए बी सी 3 पॉइंट है। अगर मैं कोई ट्रायंगल बना लेता हूं इस तरह से, ए बी और सी। इस ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 2 3, 2 और 3। बी के क्या है? -1 और 0, और सी के 2 एंड -4। हमने इंट्रोडक्शन जो एक्सरसाइज बनाई थी इस चैप्टर की, इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है। देखिए मैं इसके ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला लिख रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 दिस इज x3 इंटू y1 माइनस y2। अब ये जो a पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 y1। सेकंड वाले क्या होंगे? x2 y2। और थर्ड वाले क्या होंगे भाई? x3 y3। अब मैं सारी वैल्यू यहां रखूंगा। x1 क्या है? x1 2, y2 क्या है? 0, माइनस y3 क्या है? -4 प्लस x2 क्या है भाई? -1 इंटू y3 क्या है? -4 और y1 क्या है? +3। y3 माइनस y3 y1 सॉरी भाई, y1 क्या है हमारा? +3 है। प्लस x3 क्या है भाई? 2 और y1 क्या है? 3 माइनस y2 क्या है? 0। अब हमें बार बार ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें पता है कि जो a है वो x1 y1 है, b है वो x2 y2 है, c x3 y3 है। और हम ये वैल्यू सारे इसके अंदर पुट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा भाई। 1/2 इंटू 0 माइनस -4, 2 इंटू 0 माइनस +4, 0 + 4 4, प्लस इंटू माइनस -4 और -3। दिस इज -7, दिस इज +6। 3 - 0 3, 3 इंटू 2 6। 1/2 इंटू 8, 7 इंटू 1 -7 इंटू -1 +7 प्लस 6। What it becomes? 1/2 into 21. This becomes 21/2। बहुत सिंपल था। हमने क्या किया, इन वैल्यूज को इसके अंदर पुट किया। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसकी भी फिगर मैं यहां बना रहा हूं भाई, देखना बड़े ध्यान से देखना। ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? -5 -1। बी के क्या है? 3 -5 और सी के क्या है भाई? 5 2। अब मैं यहां पर एरिया का फार्मूला लिख रहा हूं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू, सेम फार्मूला है। x1 क्या है भाई? x1 है -5। x1 क्या है? -5 इंटू y2 माइनस y3 -5 -2। ये तो होगा x1 y2 माइनस y3। अब बात करेंगे x2 की।
अब ए बी पे आ गए, x2 क्या है 3, अगर x2 ये है तो x2 के बाद क्या आएगा y3 माइनस y1, 2 माइनस माइनस 1 प्लस, अब x1 x2 x3, x3 कहाँ है 5, x3 5 है, तो y1 माइनस y2 माइनस 1 माइनस माइनस 5। सिर्फ हमने क्या की वैल्यू पुट की हुई, ये हमारा क्या था x1 y1 था, ये x2 y2 और ये x3 y3, ये वैल्यू हमने इस फार्मूले के अंदर पुट कर दी है भाई। अब जब वैल्यू पुट कर दी तो हमारा क्या आया 1/2 इंटू -5 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 5 इंटू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 1/2 इंटू 35 माइनस इंटू माइनस प्लस 35 2 प्लस 1 3 3 इंटू 3 5 इंटू प्लस 4 5 माइनस के 1 प्लस 4 1/2 इंटू 35 प्लस 9 प्लस 20। देखिए बेटा क्या बन गए 35 प्लस 9 44 44 प्लस 20 64 डिवाइड बाई 2 32 स्क्वायर यूनिट्स। जब भी एरिया लिखोगे बेटा स्क्वायर यूनिट्स आएगा, क्या आएगा स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया तो स्क्वायर यूनिट्स में होगा ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर है किलोमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। अब ये तो था एक 3 पॉइंट दे रखे हैं और एरिया निकाल लिया, 3 पॉइंट दे रखे हैं एरिया निकाल लिया। अब देखिए अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि ये 3 पॉइंट है, तीनों ही कोलिनियर हैं। जब तीनों ही कोलिनियर है इसका मतलब क्या है तीनों एक लाइन पे आएंगे, और जब 3 पॉइंट एक लाइन पे आएंगे तो उनका जो एरिया है वो 0 हो जाता है। और यहाँ पर एक दे रखा है पॉइंट के, वो निकालना है, यानी कि वो के यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जैसे इसमें यहाँ है और इसमें यहाँ है। अब देखिए अगर मैं ए बी और सी, इफ ए बी सी आर कोलिनियर, द गिवन है कि ए बी सी आर कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर है तो एरिया ए बी सी 0 हो जाएगा। देखिए अगर हम एरिया का फार्मूला लगाते हैं तो क्या आएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू x1 क्या है भाई 7 इंटू y2 माइनस y1 क्या है 1, y2 माइनस y3 x1 y2 माइनस y3 1 माइनस के प्लस x2 क्या है भाई x2 क्या आएगा 5। हमेशा कोई भी वैल्यू है वो इस तरह से लिखी जाती है बेटे, x और y, x y, पहले वाला x है और सेकंड वाला y होगा, तो पहले वाला x1 लिया, फिर दूसरा y1 y2 माइनस y3 दूसरे वाले हैं, फिर हमने सेकंड b पॉइंट से फिर पहले वाला x2 लिया और उससे अगले में k माइनस 2, फिर प्लस x3 क्या है जो c पॉइंट में x की जगह पे है वो आ गया 3, और यहां क्या बन गया भाई -2 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 1/2 उधर जाके 0 हो जाएगा, 1/2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो ये 0 बन जाएगा। यहां क्या बनेगा देखिए भाई 7 माइनस 7 के प्लस 5 इंटू
k plus 2 minus minus plus 2. This becomes plus 3 into minus 3 equal to 0. 7 minus 7k plus 5k, 5 into 2 plus 10 minus 9 equal to 0. Minus 7 plus 5k mean minus 2k. बाकी सारा उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 10 प्लस 7 17, यहाँ आगे माइनस के 17 और ये 9 उधर जाके क्या होगा भाई प्लस का 9, माइनस 2k इक्वल टू माइनस 17 और प्लस 9, तो माइनस 8 जो है वो आ जाएगा। 17 माइनस 9 8 और प्लस जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है वो सब्ट्रैक्शन के जो करने के बाद जो आंसर आता है उसके साथ लग जाता है। यहाँ पे k की वैल्यू क्या आई, माइनस 8 डिवाइड बाई माइनस 2 4, k की वैल्यू क्या आ गई भाई 4। इस तरह सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में अगर हम करते हैं वहां पे भी सेम ABC क्या है, ABC कोलिनियर हो जाएगा। ABC क्या होगा भाई, एरिया 0 हो जाएगा, एरिया ABC इक्वल टू 0। यहाँ ये क्या है, ये A, ये B और ये C। C के जो पॉइंट हैं वो x1 y1, B के x2 y2 और C के x3 y3। हमेशा देखना बेटे क्या होगा, एरिया 0 होगा तो क्या होगा यहाँ पर 1/2 इंटू x1। x1 क्या है, हम स्टार्ट x1 के साथ करते हैं। x1 क्या है भाई यहाँ पे a, जो a पॉइंट में x है वो x1 है। उसके बाद y2 माइनस y1, b और c का y पॉइंट का जो डिफरेंस लेंगे -4 माइनस 5, फिर प्लस x2 क्या है भाई k, x2 क्या है भाई k, -5 माइनस 1 यानी कि y2 माइनस y3 प्लस 2, x3 क्या है 2 इंटू 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 और दिस इक्वल टू 0। हमें फार्मूला एक बार ही याद करना है, उसके बाद हर बार उसी फार्मूले के अंदर, ये फार्मूला है, हमने सिर्फ a का x1 y1, b का x2 y2, c का x3 y3। अगर हमारे पास ट्रायंगल के नाम हम चेंज कर देते हैं, b c d कर देता हूं, b c d, तो ये b जो है वो पहले नंबर पे है तो क्या होगा, b पहले नंबर पे होगा तो b वाला x1 y1 होगा, c का x2 y2 और c का d का हो जाएगा x3 y3। देखिए बेटा अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 1/2 उधर जाके 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 8 इंटू -4 माइनस प्लस 5 प्लस k माइनस 6 प्लस 2, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। 8 इंटू 5 माइनस 4 1 प्लस into minus, this becomes minus 6k, this becomes 4 plus 1 5 into 2, 4 plus 1 5 into 2 10 and this equal to 0। minus 8, हम यहाँ एक स्टेप ये भी लिख सकते थे बेटा 2 into 5, या 8 minus 6k plus 10 equal to 0। माइनस 6k इक्वल टू 10 प्लस 8 18 और ये यहाँ क्या हो जाएगा -18। अब k इक्वल टू -18 डिवाइड बाई -6, माइनस से माइनस कट जाएगा 6 3 जा और ये k की वैल्यू आ गई भाई 3। इस तरह से अगर 3 पॉइंट गिवन है और तीनों कोलिनियर हैं या उनका एरिया 0 दे रखा हो और उन पॉइंट में कोई अननोन x या y की कोई अननोन वैल्यू हो तो हम उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आमतौर पर CBSE के एग्जाम में आता ही आता है भाई।